किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल विश्नोई अपने YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो मेरे मित्र अजय जुगरान की लिखी हुई है, जो पेशे से एक वकील हैं परंतु हृदय से कवि और लेखक हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। करप्शन का नंगा कैलेंडर। जब आप किसी राजनैतिक तितली गवर्नर के इकलौते बेटे हों और 34-35 की उम्र में भी दोस्ताना फिल्म का मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया गाना आपका पसंदीदा गाना हो, तो आप किसी भी चीज की मांग कर सकते हैं। हिंदुस्तान में चाहे उससे किसी को भी कितनी सांसत हो। चलिए, पूरे हिंदुस्तान में न सही तो उसके एक छोटे पहाड़ी राज्य में ही सही, जिसे आप अपने बाप की जागीर समझते हों। सो दूसरी बीवी के भी असंतुष्ट हो मायके लौट जाने के बाद जब युवराज रणदीप परीक्षित को सैयद भाई के खानदानी शाही दवाखाने की कई दवा खाने और उसके कई तेल लगाने के बाद हासिल पल भर की खुदकुशी या क्षण भर की छल खुशी को निर्विघ्न दोहराते रहने के लिए कुछ चित्रवत कामुकता अपनी ख्वाबगाह और बाथरूम की दीवारों पर टांगने का ख्याल आया, तो उनके धृतराष्ट्र बाप का आरक्षण जनित सेक्रेटरी बाबू श्रीहर टेंडर पर 2% अंदर उसकी ताबीर के लिए दिन में गोल्फ और शाम जिमखाना के तंबोला खेलते नई नई जुगत खोजने लगा। एक शाम संभवतः अपने पूर्वजों के किए किसी पुण्य के ब्याज में मिली ईश्वरीय अनुकंपा से उसे मर्दाना प्रसाधन में अपने शरीर से मूत्र बनी बियर निष्कासित करते हुए पहले एक लंबी चोंच वाली नीली भूरी सफेद छोटी चिड़िया और फिर उसके अच्छे समय के राजा का विलंबित ख्याल आया, तो वो अपने लेटर बॉक्स की अधखुली जिप पर ही अपनी पैंट तोंद पर खींच हाथ बिना धोए द्रुत गति से बार में अपने बाप की जान अपने हलक में अटकाए बैठे अपने मालिक के तोते के पास पहुंचा। वहां वो तोता शमिताभ शर्मा और हिंदुस्तान के धंधों पर हर रात्रि पलंग तोड़ गहन रिसर्च कर रही उसकी रूसी, उज़्बेक, कज़ाख समाज सेवी सहेलियों के साथ काममय बैठा हुआ था। इस दृश्य में उसकी अवांछनीय कान कान मुस्कान भरी उपस्थिति के आभास पर जैसे ही तोता ने सैनी बाबू पर हेय दृष्टिपात किया, उसने बेकाबू हो उसकी कुर्सी पकड़ उसके कान में अपनी जुगत को फुसफुसाया। जुगत सुन तोते जी का दिल तोते तोते हो गया और वो बोला, 2-3 का इंतजाम करवा दो सैनी बाबू, मजा आ जाएगा। ये सुन सैनी बाबू हाथ जोड़ सर झुकाकर मुड़ा और अपनी पैंट संग घर्षण करता पिछवाड़ा दिखा त्वरित कार्यवाही को अंतर्ध्यान हो गया। उसने हॉल में पहुंचकर कमिश्नर एक्साइज शर्मा जी को फोन लगाकर कहा, शर्मा जी, सैनी बोल रहा हूं। गवर्नर साहब के सिविल लाइंस वाले घर पर 6 बिकनी वाली लड़कियों के रंगीन कैलेंडर और 1 पेटी लेगावॉलिन सिंगल मॉल्ट स्कॉच पहुंचवा दीजिए। मैं खुद रिसीव करूंगा। और इससे पहले कि शर्मा जवाब में कुछ कहता, उसने अर्थहीन थैंक यू कहकर फोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह सुपरिंटेंडेंट राजीव पांडे को कमिश्नर के पीए यादव का फोन आया और उसने कहा, सर यादव बोल रहा हूं, कमिश्नर शर्मा के दफ्तर से। गवर्नर साहब के सिविल लाइंस वाले घर पर 1 दर्जन वो समुद्र और स्विमिंग पूल में खेलती मॉडलों के कैलेंडर और 2 पेटी लेगावॉलिन सिंगल मॉल्ट विस्की पहुंचानी है। मैं खुद पिक कर लूंगा। सात्विक शाकाहारी पांडे ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, कौन सी, कहां से? वो बोला, सर ये नहीं बताया साहब ने। वैसे कल रात मैंने कंपनी के जनरल मैनेजर माथुर को फोन किया था, उसने कहा आपसे फोन करवाने को। बाकी आप सब जानते हैं। अपनी ईमानदारी के लिए 20 साल की नौकरी में 21 बार दंड स्वरूप इधर उधर स्थानांतरित हो चुके पांडे का माथा ठनका। माथुर बार बार अपने मालिक कालिया की एक घरेलू बार के लिए लाइसेंस एप्लीकेशन पर नियम विरुद्ध साइन करवाने को उससे बड़े बड़े लोगों का नाम ले धमकियों से लिपटे प्रलोभन दे देकर परेशान कर रहा था।
अब उसका माथुर को फोन करना बेईमानी के सामने हथियार डालने के समान होता। इसलिए उसने पहले उसके मालिक की लंबित एप्लीकेशन को फाइलों में एक सकारण नोटिंग लिखकर खारिज कर उसे कमिश्नर शर्मा को ईमेल किया और फिर उसे सीधे फोन कर कहा, सर, मैंने संजय कालिया की घरेलू बार की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर आपको ईमेल कर दी है। क्यों? कमिश्नर ने कुछ असभ्य शब्द अस्पष्ट बड़बड़ाते हुए पूछा। पांडे ने उत्तर दिया, सर, उनकी संबंधित संपत्ति पर 2 अविभाजित घर हैं, नगर निगम के 2 अलग अलग पतों के साथ। दूसरे घर में कोई विधायक सांसद रह रहा है, सो कालिया को घरेलू बार लाइसेंस देना कानूनी तौर पर गलत होगा। कमिश्नर बोला, पांडे वो सांसद फाइनेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य है। और उसने फोन पटक कर काट दिया। उसे लगा कि उसका पका पकाया 2 साल का एक्सटेंशन पांडे की ईमानदारी की भेंट चढ़ गया। पर यथा राजा तथा प्रजा। सो अपने साहब को यूं परेशान देख यादव बोला, सर, कल पांडे साहब छापा मारने वाली टीम के साथ जाएंगे और फिर एक केस के सिलसिले में कोर्ट। उसके बाद वीकेंड है। आप कहें तो मैं उनकी कालिया साहब वाली ईमेल आपके स्पैम फोल्डर में डाल दूं। बाकी मैं देख लूंगा। जो करना है करो। वो नंगी लड़कियों वाले कैलेंडर और लेगावोलिन स्कॉच सैनी को पहुंचाओ जल्द से जल्द। तनावग्रस्त कमिश्नर शर्मा अपने काले गंजे सर पर बढ़ते रक्तचाप से फूटा पसीना पोंछते बोला, आप चिंता ना करें सर, कल कालिया साहब का घरेलू बार लाइसेंस, सैनी के कैलेंडर और दारू सब सेट कर दूंगा। आप देखना, सांप मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यादव अपनी कुटिलता में अभ्यास की कुशलता मिलाकर बोला। अगले दिन सुबह जैसे ही पांडे अपनी टीम के साथ छापा मारने निकला, उसके कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक बड़ी ही सधी हुई आग लगी। कालिया साहब की एप्लीकेशन पर उसकी नकारात्मक नोटिंग वाली फाइल कुछ कबाड़ के कागजों के साथ जल गई। इस आग का आंखों देखा हाल यादव ने माथुर को सुनाया और फिर पांडे की अनुपस्थिति में अपने रिटायरमेंट से पूर्व अंधाधुंध ऊपरी कमाई में जुटे सोलंकी बाबू से कालिया साहब का घरेलू बार लाइसेंस क्लियर करा लिया। ये सूचना मिलते ही माथुर कमिश्नर शर्मा के साथ वो कैलेंडर और स्कॉच ले गवर्नर साहब के सिविल लाइंस वाले घर पर उनके बेटे से मिलने पहुंचा। पार्किंग में ही सैनी ने 3 कैलेंडर और 2 बोतल निकाल बाकी सारा सामान अपनी कार में रखवा दिया। सब भेंट उठाए बैठक में पहुंचे तो युवराज रणदीप ने एक कैलेंडर को खोल आंखों से निहार और उंगलियों से छू छू कर आगे पीछे उलट पलट सांस भर भर कर देखा और फिर कमिश्नर शर्मा को नौकरी में एक्सटेंशन दिलाने का भरोसा दे वो उस कैलेंडर को लगाने के बहाने बाथरूम चला गया। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई ये छोटी सी कहानी करप्शन का नंगा कैलेंडर। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी कहानियों की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।